मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए इस प्रार्थना को यदि करेंगे, यदि हम वचन को पढ़ेंगे, तो आपके जीवन में बड़े छुटकारे होंगे, बड़ी चंगाई देगा प्रभु, और आपके घर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिलेगी। मेरे प्रियो, हम आपके लिए वचन को पढ़ेंगे जिससे कि आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो आप फंसे हैं, जो पाप में फंसे हैं, जो व्यक्ति आज भी अपने जीवन को, अपने शरीर को लोग धोखा देते हैं, अपने जीवन को आप धोखा देते हैं, तो यदि आप इस वचन को आज सुनेंगे तो आज परमेश्वर उन हर एक समस्याओं से आज आपको छुड़ाएगा, हर एक चीजों से प्रभु आज आपको बचाएगा। मेरे प्रियो, तो जैसे कि हम वचन को पढ़ेंगे जो कि लिखा है मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसके 3 और 16 में लिखा यह है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति का परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर ने डाला है वो वास करता है, परंतु जो मसीही जीवन में आने के बाद जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो अभिषेक दिया जाता है वो अलग है। मेरे प्रियो, यदि जिस व्यक्ति को ये पवित्र आत्मा मिल जाती है वह अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, तो इसीलिए वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ये हमारी शरीर, ये हमारा पूरी बॉडी परमेश्वर का एक मंदिर है। परमेश्वर ने इसे निर्माण करके दिया है हमें। मेरे प्रियो, वचन कहता है, फिर इसमें इस मंदिर में जो हमारी ये मंदिर है, ये शरीर जो है, इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। प्रियो, फिर वचन कहता है, यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। यदि आप इस मंदिर को बेविचार में ले जाते हैं, गलत काम में ले जाते हैं, या ऐसे नशों में ले जाते हैं, ऐसे पाप में ले जाते हैं, यदि आप इस शरीर को जो प्रभु ने दिया है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है, यदि आप इन्हें नष्ट करेंगे, गंदा करेंगे, तो प्रभु तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा, तुम्हें बेकार कर देगा। प्रियो, वचन कहता है, तो परमेश्वर का मंदिर है, इसे कभी गलत स्थान पे नहीं, हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत चीजें नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। मेरे प्रियो, वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का यह जो मंदिर है यह पवित्र है और वह तुम हो। वो मंदिर कौन है? हम लोग हैं। प्रियो, वचन कहता हम लोग हैं। इस मंदिर को हमें पाप नहीं करना चाहिए, पाप में नहीं गिराना चाहिए। या अपने शरीर को आप धोखा देते हैं, जो आज भी लोग धोखा देते हैं मसीही जीवन में, तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करना है। प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है, इसलिए यदि आपको विश्वास है आज इस वचन के द्वारा, तो आप जरूर इस चीज को छोड़ देंगे। यदि आप कर रहे होंगे छोड़ देंगे, यदि आप नहीं करते तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, यदि इन सब चीजों में आप फंसे हैं तो आप आज जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि वचन के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं प्रियो कि परमेश्वर हमसे क्या कहने वाला है। फिर वचन कहता है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। अपने आप को मतलब अपने शरीर को धोखा देते हैं तभी ये बेविचार या पाप होता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझते हैं तो मूर्ख बने। मेरे प्रियो, वचन कहता है, यदि इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझता हूँ, मैं बहुत अपने आप को लगाता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो परमेश्वर क्या कहता है, तू मूर्ख बन कि ज्ञानी हो जाए। क्योंकि यदि हम अपने आप को मूर्ख और नम्र और दीन बनाएंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान देगा, खुदावन ऊंचा बढ़ाएगा और उससे समझ अच्छी देगी। यदि आप अपने आप को तारीफ ही करेंगे, बड़ाई करेंगे आप अपनी, तो परमेश्वर आपको कभी ऊंचा स्थान नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, क्योंकि उसने कहा, जिन्हें लोग तुच्छ जानकर, जिन्हें लोग बेकार जानकर निकाल देते हैं, लोग उसे समझते हैं, मैं उन्हीं को खड़ा करता हूं, क्योंकि ज्ञानवानों को वो लज्जित करे। जो अपने आप को सादा समझते हैं उन्हीं को लोग लज्जित करते हैं। प्रियो, ऐसे लोग, इसलिए परमेश्वर कहता तू मूर्ख बना रहे ताकि ज्ञानी हो जाए, ताकि परमेश्वर की बातें तू जान जाए और परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता वो सब हम सब समझ जाए। मेरे प्रियो, वचन कहता है, फिर उसका वचन क्या कहता है परमेश्वर का, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई, जैसे कि लिखा है, वचन कहता है,
वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फांस देता है। जो अपने आप को ज्यादा चतुर होते हैं वे ज्यादा फंस जाते हैं, हर एक चीज में फंस जाते हैं प्रियो। तो हमें ज्यादा चतुर नहीं बनना चाहिए, हमें परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचन पर चलना है, परमेश्वर की राहों पर चलना है प्रियो। वचन कहता है प्रभु का, फिर उसका वचन क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा यूं है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये जो हमारी देह है, ये जो हमारी शरीर है, ये पवित्र आत्मा की मंदिर है। वचन कहता है प्रियो, यदि परमेश्वर कहता है जो तुम में वास करता है, जो तुम में बसा है, वचन कहता है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, हमारे यहोवा की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं हैं, हम प्रभु का है, प्रभु की मंदिर है, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर वास करते प्रियो, हम नहीं हैं अपने आप में। इसलिए वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में वास करता है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो परंतु हम परमेश्वर के हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं। हम लोग मोल ले लिए गए हैं। प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया है, उस पर बलिदान हुआ है ताकि शैतानों के हाथ में हमारा जीवन था। प्रभु ने हमारे जीवन को मोल खरीद लिया, अपने आप को दुख सहा, पीड़ा सहा का उसने हमारे अपने आप को खरीद लिया है प्रियो। वचन के द्वारा कहता है उसने मोल ले लिया है। यदि उसने मोल ले लिया है तो ये देह हमारी नहीं है परंतु यहोवा की है। उस पवित्र मंदिर को हमें गंदा नहीं करना चाहिए, हमें पाप में, नशों में, ऐसी गंदी आदतों में संसार के जैसे नहीं गिराना है प्रियो। वचन कहता है यदि आप गिराएंगे तो आप नष्ट किए जाएंगे, वचन कहता है। इसलिए जो परमेश्वर इस मंदिर को यदि मोल ले लिया है तो हमें इसे नष्ट कभी नहीं करना है मेरे प्रियो। वचन कहता है फिर इसको क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हम लोगों ने दाम देकर मोल खरीदे गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमें अपनी देह के द्वारा, इस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु की बड़ाई कर सके। परंतु ये नहीं कि आप पाप कर सके, नशा कर सके, बेविचार कर सके या गलत ऐसे कामों को कर सके। प्रभु इसके लिए हमें नहीं दिया है, परंतु प्रभु दिया है कि तू मेरी महिमा कर और बड़ाई कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा और तुझमें कोई बीमारी, रोग, समस्या जैसी ना रहेगी मेरे प्रियो। तो हमें ऐसे ही कामों को करना चाहिए, परंतु ये नहीं कि आप पाप करें, गलत काम करें। तो ये सब काम आपको नहीं करना मेरे प्रियो। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे वचन के द्वारा। आज से जो व्यक्ति करता होगा वो छोड़ देगा और जो नहीं करता उसको परमेश्वर आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।